अगर आपको ऐसा लगता है कि जब से मैंने बी.फार्म में एडमिशन लिया है तब से सुबह को उठना, ब्रेकफास्ट तैयार करना, फिर कॉलेज को तैयार होकर के जाना, फिर पूरे दिन कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद वापस से घर पर लौटना या फिर हॉस्टल में जाना, इन सारी चीजों को मैनेज करना ना ऑनेस्टली इम्पॉसिबल लगता है। कभी हमारे असाइनमेंट छूट जाते हैं तो कभी फाइल पूरी नहीं होती है, कभी सेशन में नंबर कम आते हैं तो कभी नींद पूरी नहीं होती है। अगर आप इन सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आज मैं आपको प्रैक्टिकली पॉसिबल और एक रियलिस्टिक टाइम टेबल शेयर करने वाला हूँ, जिसको फॉलो करके आप एक प्रोडक्टिव पढ़ाई तो कर ही सकते हैं, साथ के साथ अपनी लाइफ को भी बैलेंस कर सकते हैं। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पर उससे पहले गाइस, मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो यहाँ पे जो हमारा टाइम टेबल है ना, इसमें हमने सारी चीजों को इंक्लूड किया है, जैसे कि आपकी चाहे रिलीजियस चीजों को फॉलो करना हो, चाहे टाइम टू टाइम उठना हो, खाना पीना हो, आपको कॉलेज का सारा प्रोडक्टिव काम करना हो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक स्लीप साइकिल को मेंटेन करना हो, बैलेंस करना हो। तो ये अगर आप इनको फॉलो करते हैं और कंसिस्टेंटली इसको फॉलो करते हैं तो आपको रिजल्ट जरूर से देखने को मिलेगा। तो स्टार्टिंग जो हम करते हैं अपने टाइम टेबल की, आप एक नोटबुक में ये लिख लीजिएगा, एक तरीके से टेबल बना लीजिएगा कि किस टाइम पे क्या करना है, मैं आपको बताता रहूंगा, वो सारी चीजें आपने फॉलो करती हैं। ठीक है, तो अपनी नोटबुक और पेन लेकर के आप बैठ जाइए और अपना ये सारा टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग जो हम करेंगे वो मॉर्निंग रूटीन से स्टार्ट करेंगे। मॉर्निंग रूटीन यानी कि सबसे पहले आपने उठना है। उठने की जो हमने टाइमिंग इसमें रखी है वो 5:30 AM यानी कि सुबह के 5:30 बजे। बहुत सारे स्टूडेंट का टाइम टेबल अभी खराब भी हो सकता है, तो उनको लगेगा कि इतना मुश्किल है, सुबह को नहीं हम उठ पाएंगे। तो वो भी मैं अभी आपको तरीका बताऊंगी कैसे स्टार्टिंग में उस जो बिगड़ा हुआ टाइम टेबल उसको सेट करना है। ठीक है, तो आप लिख करके चलिए कि आपको जो उठना है वो 5:30 पर सुबह को उठना है। और स्टार्टिंग में जो आपका काम रहेगा 5:30 से 6:30 बजे के बीच में, यानी कि 1 घंटे की टाइमिंग 5:30 AM to 6:30 AM कि आपने उठना है, फ्रेश होना है, ब्रश वगैरह करना है। एंड स्टार्टिंग जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, जो भी आपकी रिलीजियस चीजें हैं, लाइक जैसे कि सुबह को प्रेयर करना हो या नमाज पढ़ना हो, ये जो भी रिलीजियस बुक होती हैं, है ना, गीता वगैरह, कुरान शरीफ या फिर जो भी बुक होती है रामायण वगैरह, तो जिसको भी आप फॉलो करते हैं तो आप स्टार्टिंग अपनी इन चीजों से करोगे तो आपको जो पूरा दिन है ना वो बहुत अच्छा जाने वाला है। उसके बाद में 6:30 AM to 7 AM यानी कि 6:30 बजे से 7 बजे तक अब आपने जो है अपनी एक्सरसाइज करनी है, नॉर्मल एक्सरसाइज जैसे कि बॉडी स्ट्रेचिंग वगैरह, या मॉर्निंग वॉक पर भी आप जा सकते हैं। तो आपने आधा घंटा आपने कहीं वॉक पर चले जाना है या स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेनी है बॉडी की, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। इसके बाद देखिए 7 बजे से 7:30 बजे तक ना आपने ब्रेकफास्ट को तैयार करना है। अब आप बोलोगे कि भाई आधे घंटे में ब्रेकफास्ट कैसे तैयार होगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसा ब्रेकफास्ट यहाँ पे तैयार कीजिए जो कि कम टाइम लेता हो। लाइक जैसे कि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, जैसे आप चना वगैरह फ्लो को रख दीजिए, आपने वो सुबह को उठ करके खाना है, या फिर ब्रेड के साथ में पीनट बटर को खाना हो, या फिर ड्राई फ्रूट वगैरह या जो नॉर्मल फ्रूट होते हैं उनको खाना हो। तो आपने ऐसा ब्रेकफास्ट करना है जिसमें ज्यादा टाइम न लगे, तो आधे घंटे में सिर्फ आपने उसको तैयार कर लेना है। उसके बाद में आपके पास 7:30 बजे से 8 बजे तक आपने वॉथ वगैरह यानी कि आपने नहा लेना है, कॉलेज के लिए तैयार हो लेना है, और आधे घंटे में उसी के अंदर आपको जो है ना वो ब्रेकफास्ट को कर भी लेना है। बाकी मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे कि आप बी.फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में आए तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करना पड़ रहा होगा। लाइक जैसे कि आपको लेक्चर वगैरह समझ नहीं आ रहे हैं, कॉलेज में जो पढ़ाई हो रही है वो मेरे को समझ नहीं आ रही है, नोट्स वगैरह भी नहीं है, या फिर इंग्लिश की बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर आप ये सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप एक फार्मेसी वाला ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हमारा ही ऐप है, जो कि स्पेशली बी.फार्म के स्टूडेंट के लिए डिजाइन किया गया है, जहाँ पे आपको सारा स्टडी मटेरियल लाइक सिंपल एक्सप्लेनेशन वीडियोस, एग्जाम ओरिएंटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बुक्स की PDF, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारा कंटेंट जो है वो एक ही जगह आपको मिल जाएगा। आपने क्या करना है, सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला, ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है। एंड जब आप लॉगिन रजिस्टर कर लोगे ना तो आपको ना बी.फार्म का सेक्शन नजर आएगा, आपने उस पर ही क्लिक करना है। उस पर आपको कई सारे सेमेस्टर्स दिखेंगे, आपने अभी अपने फर्स्ट सेमेस्टर पे जाना है। उसमें आपको सबसे ऊपर एक बैच मिलेगा बी.फार्म फर्स्ट सेमेस्टर कॉम्बो, आप वहां पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे सारा स्टडी मटेरियल आपको वहां पे मिल जाएगा। और ध्यान रखना कि सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ही नहीं है, आपको आगे आने वाले जो 8 सेमेस्टर हैं सभी का कंटेंट इसी तरीके से वहां पे मिल जाएगा। तो अपने वहां पे जाकर के जरूर से फॉलो कर सकते हैं। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज स्टार्ट होती है यहाँ पे 8 बजे से 8:30 बजे, आपने जो है ना ओवरव्यू लेना है। ओवरव्यू किसका लेना है, अब थोड़ी सी अपने यहाँ पे पढ़ाई करनी होगी। पढ़ाई क्या करनी है कि जो भी आज कॉलेज में जो भी लेक्चर होने वाले हैं उनका अपने ओवरव्यू लेकर के जाना है। जैसे नॉर्मली जो टीचर होते हैं जो भी टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं या अगले दिन जो भी पढ़ाएंगे तो आपको बता देते हैं कि हम ये टॉपिक कवर करेंगे नेक्स्ट डे पे, या फिर आपको पता भी होता है कि सिलेबस में अच्छा ये टॉपिक आज कवर करें तो कल ये नेक्स्ट कवर कराए जाएंगे। तो आपने ना उन टॉपिक्स को ना पहले से ही कवर करके कहीं तो
ओवरव्यू लेकर के जाना है। इसके बाद देखिए 8:30 बजे से 9 बजे तक हमने अपना टाइमिंग रखा है कि कॉलेज को जाना है, तो आधा घंटा ऑन एन एवरेज, चाहे आप हॉस्टल पे हो चाहे घर पर हो, हमने आधा घंटा आप कॉलेज आने के लिए ट्रैवलिंग के लिए हमने टाइमिंग रखी है। तो नॉर्मली कॉलेज 9 बजे से होते हैं, हमने ऑन एन एवरेज 9 बजे से यहाँ पे टाइमिंग रखी है। तो 9 बजे से 12 बजे तक आपकी क्लासेस चलेंगी, मोस्टली थ्योरेटिकल क्लासेस ही चलती हैं, लेक्चर वगैरह आपके चलते हैं, ठीक है। 9 से 12 बजे आपकी क्लासेस चलेंगी कॉलेज में। बीच में 12 बजे से 1 बजे यानी कि 1 घंटे का हमने लंच भी यहाँ पे रखा है, जो नॉर्मली किस किस कॉलेज में 45 मिनट या आधा घंटा भी हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे 1 घंटे मान के चले हैं, ठीक है। तो 1 घंटे में आपने सिर्फ लंच ही करना है, आपने कोई पढ़ाई वगैरह नहीं करनी है, रिलैक्स करना है, दोस्तों के साथ घूमना है फिरना है। 1 घंटा आपने जो बीच में रहेगा वो ये सारी चीजें करनी है। उसके बाद 1 बजे से 4 बजे तक आपकी मोस्टली केसेस में लैब वगैरह ही चलती है कॉलेज में, तो जो भी लैब में कराई जा रही है चीजें आप उनको अच्छे से परफॉर्म करोगे, सारे प्रैक्टिकल्स वगैरह पर ध्यान दोगे। और अगर टाइम बच जाता है, कई बार क्या होता है कि प्रैक्टिकल हो जाता है और हम वेट करते हैं कि 4 बजे छुट्टी होगी, तो थोड़ा वो टीचर रोक करके रखते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक टिप दूंगा कि अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो वहीं पर आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल भी लिखना स्टार्ट कर दीजिए, जो कि काफी जरूरी है। अगर जो टाइम वहां पे बच रहा है, आप दोस्त में मजाक मस्ती के बजाय आप वहां पे अपनी फाइल को तैयार कीजिए। तो 4 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी, यानी कि 9 बजे से 4 बजे हमने कॉलेज का यहाँ पे पूरा टाइमिंग रखी है। तो ये आपके छुट्टी होने के बाद में यानी कि 4 बजे से 4:30 बजे यानी कि आधे घंटे में फिर हमने घर पर जाने की या फिर हॉस्टल में जाने की टाइमिंग रखी है कि आप आराम से आधे घंटे में अपने घर पर जाइए या फिर हॉस्टल में जाइए, ठीक है। जब आप 4:30 बजे हमें पहुंच जाएंगे तो 5 बजे यानी कि आधा घंटे सिर्फ आपने रिलैक्स करना है, फ्रेश होना है, कुछ टी स्नैक वगैरह या फिर जो भी अपने पर्सनल टाइम है अपने वो यूज करना है आधा घंटा यानी कि 5 बजे तक। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइमिंग यहाँ पे स्टार्ट होती है 5 बजे से 6 बजे तक, यानी कि 1 घंटा जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट है, लाइक जैसे कि मैं बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जांपल से आपको बताता हूँ, जैसे कि आपका HAP है या फिर फार्मास्यूटिक्स है, तो किसी एक को यहाँ पे 1 घंटा पढ़ना है। अब ये आप अपने सेमेस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, लाइक आप 2nd सेमेस्टर में है या 7th सेमेस्टर में है, 5th सेमेस्टर में, कोई भी सेमेस्टर हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ना क्या है, जो आज क्लासेस में जो भी पढ़ाया गया है उसको या तो आप रिवाइज कर सकते हैं, ये तरीका है पढ़ने का। 1 घंटा कोई भी एक सब, चाहे HAP चाहे आपका फार्मास्यूटिक्स। दूसरा तरीका है कि भाई क्लास में कुछ भी पढ़ाया जा रहा हो, कहीं भी सिलेबस चल रहा हो, आप एकदम शुरू से स्टार्टिंग करें, एकदम फर्स्ट टॉपिक से। तो 1 घंटा आपने वो तैयार करना है, सिर्फ आपने पढ़ाई करनी है। लिखने का मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप वहाँ पे नोट्स बनाने लग जाइए, नहीं। हाँ, नोट्स बना सकते हैं, कोई एक एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखिए, सिंपल इजी तरीके, लेकिन टॉपिक आपको समझ आना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है 1 घंटा, ठीक है। उसके बाद आपने जैसे कि ये 5 से 6 बजे आपने पढ़ाई वगैरह कर लेनी है। उसके बाद 6 से 7 बजे यानी कि 1 घंटा हमने यहाँ पे टाइम रखा है फाइल लिखने का। देखिए टाइम अगर आपको बच रहा है, जो लैब चल रही है, अगर वहाँ पे टाइम बच जाता है तो वहां भी अपनी फाइल कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज हमने यहाँ पे 1 घंटा अलग से फाइल के लिए टाइम रखा है कि जो भी फाइल पेंडिंग है आप उनको तैयार करके चलिए, वरना लास्ट टाइम पे क्या होता है, बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है एक साथ फाइल जो है, जैसे कि आपके जो बाइबा वगैरह होती है, तो फाइल तैयार होना जरूरी है। तो 1 घंटे यानी कि 6 से 7 बजे तक आपने जो यहाँ पे फाइल को तैयार कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 7 से 8 बजे जो है आपने डिनर की तैयारी करनी है, खाना बनाना है शाम के लिए। तो अगर आप जैसे हॉस्टल में रहते हैं, अगर खाना आपको बना हुआ मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है। अगर आप खुद भी बनाते हैं दोस्तों के साथ में या अकेले हैं तो 1 घंटे में आप खाना बना सकते हैं। अगर आप 4 लोग भी हैं तो मिलजुल करके आधे घंटे में खाना बना सकते हैं, आधे घंटे में आप खाना खा भी सकते हैं। तो 7 से 8 बजे यानी कि एकदम टाइम पर आपने खाना यहाँ पे बना लेना है और खाना इनके डिनर आपने कर लेना है, ठीक है। अब 8 से 8:30 बजे ये आधा घंटा जो है आप जो है इवनिंग वॉक पर जा सकते हैं। आप इसी टाइम पर अपने घर वालों से बात कर सकते हैं, है ना। नॉर्मली घर वालों को हालचाल देने होते हैं, तो आप आधा घंटा यानी कि उसी टाइम में घूमते घूमते वॉक करते हुए 8 से 8:30 बजे ये सारी चीजें कर सकते हैं। वापस आप अपने रूम पर आएंगे या फिर घर पर आएंगे 8:30 बजे से 9:30 बजे, फिर 1 और घंटा कोई भी एक मेजर सब्जेक्ट, चाहे आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हो, चाहे आपका फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। मैं फर्स्ट सेम का एग्जांपल दे रहा हूँ, अब जो भी आप अपने सेमेस्टर पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 1 घंटा आपने फिर उसी तरीके से पढ़ाई करनी है जैसे कि HAP या फिर आपने फार्मास्यूटिक्स की पढ़ाई करी थी, कोई एक सब्जेक्ट। अब आप बोलोगे कि चलो मैं एक सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ लूंगा, बाकी दूसरा सब्जेक्ट कब पढ़ूंगा। तो ये हमने ना वीक के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइड कर दिया है कि देखो एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 3 दिन आपने जो है HAP पढ़ना है, तो 3 दिन उसी टाइम में फार्मास्यूटिक्स पढ़ना है। ऐसे ही 8:30 से 9:30 बजे 3 दिन आपने एनालिसिस पढ़ना है, तो 3 दिन आपने फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है ना। तो एक दिन आपका संडे रहता है जो कि आपने नॉर्मली काम करने हैं। तो आपको ये टाइमिंग सेट होगी, यानी कि 9:30 बजे तक आपने एक और मेजर सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अब 9:30 बजे से 10:30 बजे जो कि 1 घंटा है आपके पास, इस टाइम में आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी है। अब जो भी अपनी पर्सनल चीजें हैं, लाइक आप फोन स्क्रॉल करते हैं, फोन स्क्रॉल करने का मतलब है कि मेरे हिसाब से अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो कोई प्रोडक्टिव वीडियोस देखिए, लाइक जैसे कि क्या चल रहा है दुनिया में, यानी कि लाइक क्या न्यूज वगैरह है ना, अपडेटेड रहना चाहिए टाइम टू टाइम। और साथ के साथ कुछ फैक्ट वीडियोस हैं या कोई आपकी
पर्सनल जो आप पसंद करते हैं कोई भी चीज वो आप कर सकते हैं 1 घंटा, यानी कि 9:30 बजे से 10:30 बजे में आप इंटरटेनमेंट या अपनी पर्सनल चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। अब 10:30 बजे के बाद आपने यहाँ पे सोने की तैयारी करनी है, यानी कि सोना है। 10:30 बजे से आप यहाँ पे सो सकते हैं और फिर सुबह को आपने 5:30 बजे उठना है। तो पूरा जो अगर हम बात करें तो आप 7 घंटे की हेल्दी स्लीप यहाँ पे लेंगे, जो कि जरूरी है एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए। तो ये पूरा हमारा टाइम शेड्यूल होने वाला है, जिसमें आप सुबह 5:30 बजे से उठ करके शाम को, रात को या बोल सकते हैं 10:30 बजे आपने सो जाना है और 7 घंटे की आपके यहाँ पे नींद पूरी होगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट का टाइम टेबल यहाँ पे खराब हो रहा होगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने एक दिन थोड़ी सी परेशानी उठानी होगी कि जैसे सपोज करो कि आपको 10:30 बजे शाम में नींद नहीं आ रही है, तो आपको एक तरीका है कि आप एक अलार्म सेट करिए सुबह को 5:30 बजे, या हो सके तो उससे 10-5 मिनट और पहले 5:20 पे या 5:15 पे, तो आप एक अलार्म सेट करिए और आपने उसी अलार्म पे जग जाना है। मुझे पता है आपको नींद बहुत गहरी होगी, नहीं आपका उठने का मन करेगा, लेकिन आपने उठने की ट्राई करनी है और एकदम उस टाइम पे उठ करके आपने या तो मुंह धो लेना है या फिर अच्छे से फ्रेश हो जाना है। तो उस दिन पूरे दिन आपको थोड़ा लो फील होगा, लाइक आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, लेकिन अगले दिन आपका जो है जल्दी से नींद आने लग जाएगा, यानी कि 10:30 बजे के टाइमिंग के करीब आपको वहां पे नींद आने लग जाएगी। ये आप 1 हफ्ते अगर कर लेते हैं, अलार्म सेट करके उठना, सारी चीजों को मैनेज करना, आप ये इजिली इस जो पूरा शेड्यूल है, पूरा टाइम टेबल उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो संडे का दिन होता है, आपने उस दिन देखिए, मैं आपको बता दूं कि संडे के दिन जो अपनी पर्सनल चीजें लाइक जैसे कि कपड़े धोना हो, अगर आप अकेले रह रहे हैं, या और भी काम होते हैं, पर्सनल केयर हो, है ना, तो वो सारी चीजें आपने करनी है। बहुत सारे जो कॉलेज होते हैं वो सैटरडे को भी बंद होते हैं, वो आपके लिए फायदा होगा अगर 2 दिन आपका कॉलेज बंद रहता है, सैटरडे और संडे। तो अगर सैटरडे भी ऑफ रहता है तो आप सैटरडे वाले दिन पूरा जो वीक में जो भी चीजें पेंडिंग है, लाइक नोट्स वगैरह या पीडीएफ फाइल वगैरह, मतलब आपकी प्रैक्टिकल फाइल वगैरह, आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं सैटरडे वाले दिन। और संडे वाले दिन आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं करनी है, कुछ भी पढ़ाई नहीं करनी है, मेरा मतलब है बस आपने अपनी पर्सनल चीजें लाइक कपड़े वगैरह धोना, ये सारी चीजें करना है। बाकी घूमना फिरना या जो भी आप खेलते हो या कुछ भी करते हो वो आप नहीं करना है। ठीक है। तो ये पूरा एक टाइम शेड्यूल था, आपने एक चार्ट बना लेना है। हो सकता है ये आपके अकॉर्डिंग ना हो, आपके अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रहा हो, आप थोड़ा बहुत इससे आइडिया जरूर ले सकते हैं कि ऐसे ऐसी चीजों को हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। ये था बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर का या आपके कोई भी सेमेस्टर का एक टाइम टेबल, जिसको फॉलो करके आप गारंटीड यहाँ पे अच्छे नंबर ला सकते हैं, प्रोडक्टिव पढ़ाई कर सकते हैं, लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं और स्लीप साइकिल को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो यही था आज के इस वीडियो में। बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।